ध्रुव ने नेहा को तो अपनी पीठ पर बिठा लिया था, लेकिन उसका भाई भी वही नेहा के जैसे जिद कर रहा था कि उसे भी ध्रुव के पीठ पर न सही लेकिन आगे लटक कर घर जाना है, क्योंकि अब तक पार्थ ने पीहू का ड्रिंक करने से लेकर उसका ध्रुव के पीठ पर बैठने तक का साथ दिया था। तो वो भी ये भी उम्मीद कर रहा था कि नेहा भी उसकी यहाँ पर मदद करेगी। पर ये क्या, नेहा तो अपनी पोजीशन मिलने के बाद उसे ही भूल गई। उल्टा जब ध्रुव पार्थ को डांट रहा था, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जिसको मुझे गोदी में लेना पड़े, ध्रुव ने तो सीधे तौर पर उसे सिर्फ दो चॉइस दी थी कि या वो अपनी खुद टांगों की मदद से पैदल पैदल चले जाए या फिर चुपचाप पीछे खड़ी रमन या उसकी कार से वापस घर पहुंच जाए। पार्थ को उम्मीद थी कि नेहा यहाँ पर उसकी मदद उसी तरह करेगी जैसे कुछ देर पहले वो नेहा के हर चीज़ में उसका साथ दे रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही नेहा को ध्रुव की पीठ पर बैठकर फतेह करने का मौका मिला, उसने अपने साथियों को इग्नोर करके ध्रुव को ही आगे चलने का फरमान दे दिया। अब पार्थ के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो पीछे खड़े रमन और पीहू के पास अपना मुंह लटका के पहुंच जाता है। उधर रमन ध्रुव के हर एक्शन पर ध्यान दे रहा था। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। जैसे उसने देखा था कि ध्रुव कैसे नेहा के जरा से चोट लगने से लेकर उसके भूखे पेट होने तक बेचैन हो जा रहा था, वो उसकी नज़रों से बचा नहीं था। और यहाँ भी जिस तरह नेहा अपने नशे की हालत में ध्रुव से उसको अपनी पीठ पर बैठाने के लिए जिद कर रही थी, और ध्रुव सिंघानिया बिना किसी बात की फिक्र करे नेहा के ये नखरे जैसे कोई प्रेमी अपने प्यार में पड़े इंसान के नखरे उठाता है वैसे उठाता है। रमन समझ गया था कि बेशक आज ध्रुव नेहा को उसके प्यार को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी नहीं जानता था कि उसका दिल नेहा और नेहा के प्यार को कब का एक्सेप्ट कर चुका है। अब बचा था तो उसकी पुरानी यादों को भरने का काम, जो जानता था कि उसकी क्यूटी पाई अच्छे से कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ आज तो आशा की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आशा अपने घर में पहुंचकर सीधा ही अपने मॉम के गले लग जाती है और बड़े स्टाइल से कहती है, मॉम यू डिड गुड जॉब। अगर आप मुझे ये नहीं बताती कि आज के दिन ध्रुव और उसके सिंघानिया परिवार में 6 साल पहले क्या हुआ था, तो मैं तो आज नेहा को कभी भी सबके सामने ध्रुव को प्रपोज करने ही नहीं देती। आशा की मॉम अपनी बेटी की खुशी को देखकर कहती हैं, बेटा माना कि सिंह परिवार के अंदर का भेद जानना बाहर वालों के लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्या हो जब उन्हें ये ही कहीं भी पता ना चले कि उनके घर में भी एक विभीषण है जिसे हम जब चाहें अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विभीषण का नाम सुनते ही आशा अपनी मॉम से पूछती है, पर मॉम आखिर वो इंसान हमारी मदद क्यों करेंगे? जिस पर आशा की मॉम आशा के कान में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर आशा के चेहरे पर एक साती सी मुस्कान आ जाती है। आशा अपनी मॉम से कहती हैं, मॉम वो बुआ जी बस मेरी और ध्रुव की शादी के बाद सिंघानिया हाउस में दिखनी नहीं चाहिए। औरत के सामने ज़्यादा देर में अच्छी बनने की एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती, लेकिन वो आज तक कैसे? आशा की मॉम तभी कुछ सोचते हुए कहती हैं, बिल्कुल सही, मैं भी नहीं चाहूँगी कि एक ग्रहण की तरह वो तुम्हारी खुशियों के बीच में आए। वैसे भी उसको नज़रें और हाथ हमेशा पावर और सिंघानिया के पैसों पर ही रहती है, इसीलिए तो उसने आज तक अपनी शादी के बाद भी उस घर को नहीं छोड़ा।
साथ ही अपने परिवार को सिंघानियाज की सारी ताकत मिलने के इंतजार में अपना कुंडली डालकर वहीं पर बैठी हुई हैं। तभी वो आगे कहती हैं, तुम चिंता मत करो, वो ये कभी नहीं जान पाएंगी कि हम उसके हर चाल से हमेशा 2 कदम आगे ही रहेंगे। आशा अपनी मॉम की चालाकियों को सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को गले लगा कर कहती हैं, यू आर द बेस्ट मॉम। अब ध्रुव को मेरा होने से कोई नहीं छीन सकता। फिर चिढ़ते हुए कहती हैं, उस नेहा के साथ भी बहुत सही हुआ। अब कल वो किसी को भी अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगी। ध्रुव का रिजेक्शन, साथ ही पूरे कॉलेज के लोगों की गॉसिप से अब वो कहाँ भाग कर जा सकती है। 2 ही चांस होगा उसके पास, या तो अपना बोरा बिस्तर उठाकर अपने छोटे शहर चली जाए, या सबके ताने और बुलिंग के तंग आकर अपने भगवान के पास ही चले जाए, क्योंकि इस जन्म में तो वो क्या, कोई भी मेरे ध्रुव को मुझसे छीन नहीं सकता। आशा के चेहरे का कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उसका घमंड बोल रहा था। उसने आज ये देख लिया था कि कैसे आज ही नेहा के पीछे पीठ उसका मजाक बनने लगा था। साथ ही कमज़ोर दिल वाला इंसान बार बार अपना मजाक झेल भी नहीं पाता। इसलिए अब आशा को लगने लगा था कि शायद अब नेहा उसके ध्रुव को किए लव कॉन्फेशन को याद करके बार बार अपने आप को कोसेगी। साथ ही उसका ये पहला प्यार उसका पहला नाइटमेयर बन जाएगा, जिसके बाद वो दोबारा कभी किसी से प्यार ही नहीं करना चाहेगी। जहाँ इस तरफ आशा पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि नेहा अपने रिजेक्शन से रोती हुई अपने प्यार के बारे में सोच रही होगी, तो वहीं इसके ठीक उल्टा नेहा अपने आप को ध्रुव के पीठ पर बैठे देखकर एक विनिंग स्माइल के साथ ध्रुव को ऐसे ही पैदल चलने के लिए कह रही थी। नेहा के नशे में होने का एहसास ध्रुव को था और उसे यही लग रहा था कि शायद नेहा आज ड्रिंक करके अपने मन से आज जो भी हुआ उसे वह भूलना चाह रही है, और अब वो उसे बिना टोक जो वो करना चाह रही है करने देगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी नटखटचुइया नशे की हालत में उसे पूरे रास्ते बहुत परेशान करने वाली है। दोनों लोग चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए थे। वहीं ध्रुव कहीं कुछ दूर सिक्योरिटी बॉडीगार्ड भी फॉलो कर रहे थे, जिसमें से एक था शेरा, जो ध्रुव के ही इशारे से बस उतना ही दूर चल रहा था कि अगर ध्रुव अपने हाथ से एक इशारा भी कर दे तो वो कुछ ही मिनटों में उसके सामने आ खड़ा हो। बेशक ये सारी चीज़ें नेहा नोटिस नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान तो ध्रुव के गालों पर आई छोटी छोटी खड़ी दाढ़ी पर था। नेहा अपने मुलायम हाथों से ध्रुव की दाढ़ी को छूकर देखती है और एक उच्च में बनी स्टाइल बियर्ड को देखकर कहती है, ये कितनी अच्छी दिखती है, पर ये बस देखने में अच्छी लगती है, छूने में नहीं। ध्रुव चुपचाप नेहा को जो हरकत कर रही थी उसे करने देता है, और वैसे भी वो पूरी तरह उस पर ही तो झूल रही थी, और उसके हाथ कभी उसके गले को पकड़े होते थे तो कभी उसके चौड़े सीने को। साथ ही नेहा अपना हाथ की उंगलियों से उसकी छोटी छोटी दाढ़ी को ऐसे छू रही थी जैसे उसे छूने से उसे बहुत ही मज़ा आ रहा हो। ये बात और थी कि नेहा की ये हरकतें ध्रुव की बॉडी में अलग रिएक्शन कर रही थी। नेहा की बॉडी से आती भीनी भीनी खुशबू ही ध्रुव को कंट्रोल करने से रोकना चाह रही थी। ऊपर से नेहा ये नहीं जानती थी कि उसका मुलायम टच ध्रुव के एक्साइटेड कर रहा था। ये इस तरह से नेहा की टीसिंग को ध्रुव बस जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहा था। आज वैसे भी उसके पास नेहा के पूछे किस करने वाले सवालों का कोई जवाब नहीं था।
तो अपनी बॉडी के होने वाले रिएक्शन का क्या ही जवाब देता। नेहा का मुलायम शरीर को वो अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। नेहा जिस तरीके से उस पर पीछे से झुकी हुई थी, उससे ध्रुव ये महसूस बड़े आराम से कर पा रहा था कि नेहा के पहने हल्के टॉप के अंदर उसके सिर्फ एक ही मुलायम चीज़ पहनी है। ना चाह कर भी ध्रुव अपने इस ख्याल को बार बार अपने दिमाग में आने से रोक सकता है था। आखिर वो इतनी आसानी से नेहा के छूने से एक्साइटेड कैसे हो सकता था। ऊपर से नेहा बस अगर अपनी उंगली का इस्तेमाल भी करती तब भी काफ़ी था, लेकिन वो तो उसकी दाढ़ी में अपने गालों को सहलाते हुए कहती है, ये कितनी चुभ रही है नेहा, डोंट लाइक दिस। आखिर अंत में ध्रुव को अपने ख्यालों को दूर करने के लिए नेहा से ये पूछना ही सही लगता है कि आखिर उसकी दाढ़ी में दिक्कत क्या है। ध्रुव पूछता है, ये तो आजकल लड़कों का फैशन है, जैसे तुम लड़कियों का ये माथे पर आते छोटे छोटे बाल, जिन्हें तुम अपने गुस्से और एटीट्यूड में अपने फूंक से एक तरफ कर देती हो। ध्रुव ने ध्यान से नहीं दिया था कि उसने आज तक नेहा के अलावा और किसी लड़की की इस अदा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ना ही उसे पता था कि आजकल लड़कियां क्या क्या फैशन करती हैं, पर वो ये बहुत अच्छे से जानता था कि नेहा के छोटे से चेहरे पर उसका ये कोरियन स्टाइल बहुत ही खिलता है। साथ ही उसने नेहा की अपने माथे पर बेबी हेयर को अपने फूंक से उड़ाते हुए भी कई बार देखा था, जो हर बार ध्रुव के दिल को एक बीट स्किप करा देता था। नेहा जब ध्रुव के मुंह से लड़कियों का फैशन सुनती है तो ध्रुव के ही कहे अनुसार फिर अपने माथे पर आते बालों को अपनी फूंक से एक तरफ कर देती है। लेकिन नेहा ये भूल गई थी कि इस समय वो ध्रुव के बेहद ही करीब है और उसकी फूंक उसके माथे के अलावा ध्रुव के कानों पर भी जाती है, जिसे महसूस करके ध्रुव के चलते कदम वहीं पर रुक जाते हैं। ध्रुव अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है और फिर पलटकर उस चुईया को देखता है जो मेनिका बनकर बस उसकी सारी तपस्या भंग करने आई थी। आखिर कोई कैसे इस चुईया से प्यार नहीं कर पाता। लेकिन ध्रुव फिर अपने आप को साथ ही इस बार उस पास्ट में नेहा को अपने साथ टूटता बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता था। इसलिए अपने दिल में उमड़ते ख्यालों को वहीं रोककर ध्रुव नेहा से कहता है, डोंट मूव और आई विल ड्रॉप योर हेयर। नेहा कंफ्यूज होकर ध्रुव से पूछती है, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो चुपचाप से बैठी हूँ, मैं तो आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रही हूँ, उल्टा मैं तो आपकी दाढ़ी की स्टाइल की तारीफ कर रही हूँ, जबकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ध्रुव सोचता है कि अच्छा रहेगा कि वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर नेहा के हॉस्टल नेहा को पहुंचा दे, लेकिन नेहा के कहे शब्द उसे ये पूछने से रोक नहीं पाते कि आखिर उसे पसंद क्यों नहीं है उसकी दाढ़ी, जब वो इतनी अच्छी है। तब नेहा अपने होठों को ध्रुव के गालों को छूकर कहती है, इसलिए एक छोटी सी रुई की तरह किस करके नेहा ध्रुव को अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे टिलिंग फील हुआ, ये चुभती है, इसलिए मुझे नहीं पसंद। ध्रुव अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और अपने मन में तेज से खुद से कहता है, डैम इट, आई हैव टू कंट्रोल इट। कहीं नेहा के ज़्यादा करीब आने से मैं अपने आप से किया वादा ना तोड़ दूं। ये चूहिया उसके कंट्रोल पर इतना टेस्ट लेगी, ये उसे नहीं पता था। अब ध्रुव जल्दी जल्दी से अपने कदम बढ़ाकर चलने लगा था। तभी उसे नेहा की फिर से आवाज़ आती है जो कह रही थी,
अरे रुको, स्लो डाउन ए बीट, मेरी स्लीपर गिर गए हैं। नेहा हल्के नशे में थी, इसलिए उसने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था कि उसके पैरों पर पहने हुए उसके स्लीपर काफ़ी धीरे धीरे नीचे सरक कर उसके पैरों से फिसल गए हैं। ध्रुव रुककर अपने पीछे लदी हुई नेहा को देखता है, जो इस वक्त क्यूट सा फेस बनाकर अपने पीछे गिर चुकी स्लीपर को तो कभी अपने नंगे पैरों को देख रही थी। उसके चेहरे से ये साफ साफ लिखा था कि उसे ये स्लीपर में उसकी जान बसती है और वो इन्हें यहाँ सड़क पर अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। जबकि यहाँ वो ध्रुव के ही पीठ पर बैठकर हॉस्टल जा रही थी। ध्रुव नेहा से कहता है, इग्नोर डैड, और वैसे भी तुम उसे पहनो या फिर ना पहनो, पैर तो तुम्हारे हवा में ही हैं। लेकिन नेहा ध्रुव की बात कहाँ ही मानने वाली थी। उसके लिए उसकी वो क्यूट सी पिंक रैबिट वाले स्लीपर उसके ड्रेस के मैचिंग के थे, इसलिए किसी भी हालत में वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। नेहा तुरंत ध्रुव से कहती है, नहीं नहीं, पर मुझे वो स्लीपर ज़रूर चाहिए। आप मुझे अभी नीचे उतार दो, मैं पहनकर ऊपर आ जाऊंगी। नेहा इतना कहकर ध्रुव की पीठ से नीचे उतरने के लिए मचलने लगती है। पर ये क्या, नेहा के अचानक ऐसे बॉडी रब करने से ध्रुव का शरीर अपने आप पकड़ने लगता है। ध्रुव तुरंत नेहा के कमर को पीछे से पकड़ लेता है और थोड़ा गुस्सा करते हुए नेहा से कहता है, नेहा बिहेव योरसेल्फ, ये क्या कर रही हो? तुम हिलना बंद करो। आई स्वेयर आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ इफ़ योर मूव ए लिटिल मिलर। लेकिन नेहा बिल्कुल भी नहीं रुकी, उल्टा अब वो जितना जल्दी हो सके ध्रुव की पीठ से उतरकर अपने स्लीपर पहनना चाहती थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर था कि कहीं ध्रुव का मूड अचानक बदल गया और उसकी स्लीपर्स वहीं पीछे रह गई तो उसका मैचिंग ड्रेस तो खराब ही हो जाएगी। इसी के साथ ये भी नहीं पता था कि आगे चलकर उसे वही सेम तरीके की स्लीपर भी मिल जाएंगे। इसलिए नेहा ध्रुव की बातों को इग्नोर करके कहती है, अरे पर मुझे छोड़ दो, आप इतने टाइट पकड़े हो कि मुझे यहाँ से नीचे भी नहीं उतरा जा रहा, मुझे वही स्लीपर चाहिए। नेहा अब तक ध्रुव की पीठ से सरकते हुए आधी पीठ तक आ गई थी कि अचानक ध्रुव को उसे उस जगह छूता है जहाँ पर नेहा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नेहा जितना सरक कर नीचे आई थी, ध्रुव की उतनी ही टाइट पकड़, साथ ही ध्रुव के स्ट्रॉन्ग हाथों की पकड़ उसकी बॉडी को नीचे से सहारा लेकर ऊपर कर चुकी थी। नेहा अब कुछ नहीं बोलती, ना ही अब हिलने की कोशिश करती है। नेहा अब कुछ नहीं बोलती क्योंकि अनजाने में ही ध्रुव ने नेहा के बॉटक को पकड़ा हुआ था, वो भी टाइट ग्रिप से। ध्रुव नेहा से कहता है, अब हिलना बंद करो, मैं तुम्हें तुम्हारे स्लीपर उठा देता हूँ। ध्रुव पीछे पलटते हुए उसी जगह जाके नेहा के दोनों स्लीपर्स जो अलग अलग जगह पर गिरे थे उसके पास जाकर अपने एक हाथ से उठा लेता है। और अभी भी ध्रुव इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसका एक हाथ की हथेली अभी भी नेहा के शरीर को कहाँ से सहारा दे रही थी। ध्रुव उन स्लीपर्स को उठाते हुए ये बात नोटिस करता है कि जो लड़की इससे पहले बिन पानी की मछली की तरह उसके पीठ पर तड़प रही थी, साथ ही उसकी जुबान भी कैंची की तरह चल रही थी, वो अभी मौन व्रत क्यों रखी हुई है। ध्रुव एक बार और नेहा को थोड़ा ऊपर पुश करते हुए उसी जगह बैठा देता है जहाँ कुछ देर पहले नेहा उसकी ऊपरी पीठ पर लदी हुई थी। साथ ही अब उसका हाथ अभी आगे आ गया था।
लेकिन अपना वही हाथ बाहर लाकर ध्रुव को एहसास होता है कि उसकी ठंड में आखिर उसका हाथ इतना गर्म क्यों फील कर रहा था। शायद उसने वो चीज छू ली थी जिसे उसे इस वक्त नहीं छूना चाहिए था। उधर ध्रुव अपना सिर घुमाकर शांत हो चुकी चूहिया की तरफ देखता है तो ये देखकर तो ध्रुव अपनी हल्की शर्म छुपा लेता है, क्योंकि नेहा का चेहरा तो शर्म से पूरी तरह लाल गुलाबी हो गया था। साथ ही उसकी नाक भी गुलाबी हो गई थी। अब ये बताना आसान था कि वक्त ये ठंड से नहीं बल्कि ध्रुव के टच से थी। तो नेहा के awkwardness को तोड़ने के लिए बिना उसकी तरफ देखकर खुद आगे कहने लगता है, देखो तो तुम्हारा साइज, इतनी छोटी से हो तुम। ये तुम्हारी स्लीपर मेरे एक पैर में ही दोनों को जोड़कर डालना पड़ेगा। आखिर इतनी छोटी किसकी स्लीपर हो सकती है? क्या तुम्हें अभी भी किड्स जोन से अपने पैरों के लिए फुटवेयर लेने पड़ते हैं? ध्रुव का तरीका काम आता है, क्योंकि नेहा अपने छोटे पैरों के बारे में सुनकर अपना नाक मुंह बना रही थी। अब उसके पैर थोड़े छोटे हैं तो इसमें उसकी क्या गलती है? नेहा की हाइट 5'5" थी, लेकिन उसके फुटवेयर 5 से भी कम साइज के थे, जो ध्रुव के हथेली में भी आराम से आते जा रहे थे। अब इसमें नेहा का चिढ़ना तो तय था। नेहा चिढ़ते हुए कहती है, इतने भी छोटे नहीं हैं, अब आप ही इतने बड़े हो, इसमें मेरी गलती क्या है? वैसे भी आपका साइज तो कहीं मिलता ही नहीं होगा, कितनी दिक्कत होती होगी आपको कहीं भी एडजस्ट कर ना पाओ, लेकिन मैं हर जगह एडजस्ट कर सकती हूँ। मेरे पैरों का साइज हर जगह मिल जाता है, आपके बिग साइज की तरह नहीं। ध्रुव देख सकता था कि नेहा कितना चिढ़ रही है और वो उसको और चिढ़ाने के लिए कहता है, छोटी सी चूहिया के छोटे से हाथ, छोटे से पैर, छोटा सा चेहरा और छोटी सी नाक, छोटा सा मुंह, इतने छोटी टांगे हैं कि दूर से नज़र ही नहीं आती, और छोटी सी बॉडी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, कुछ भी बड़ा नहीं है। जो तो नेहा की बॉडी को छोटा उसकी एज के हिसाब से बोल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि नेहा अपनी बॉडी को उसकी बॉडी से ही कंपेयर करने लग जाएगी। नेहा चिढ़ते हुए ध्रुव से कहती है, और आप हर चीज़ बड़ा, बड़े हाथ, लंबी टांगे, इतना ब्रॉड सीना, अगर गलती से टकरा जाओ तो फालतू में अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ जाए। पता नहीं पूरे शरीर में क्या क्या बड़ा है। अब नेहा तो चिढ़ में अपनी बात बोल गई थी, लेकिन उसका साथ ही ध्रुव का ध्यान ठीक उसी जगह जाता है जहाँ का सोचकर फिर से नेहा का चेहरा एकदम लाल पड़ जाता है। नेहा अपने मन में खुद को ही डांट लगाते हुए कहती है, बेवकूफ़, ये क्या बोल दिया। आपको जब पूरी बॉडी बड़ी है तो वो चीज़ भी होगी ही, इतनी बायोलॉजी तो स्कूल में भी पढ़ी है। नेहा अपने मन में ही कहने लगती है, प्लीज़ प्लीज़। तो सर ने उसकी बात को उसके तरीके से नहीं समझा हो, लेकिन ध्रुव तो कब का समझ गया था कि क्यों नेहा अपनी बात बोलते बोलते रुक गई है। अब एक लड़का होने के नाते उसका ये फर्ज था कि नेहा के दिमाग में आए इस डाउट को वो इसी वक्त दूर करे, क्योंकि एक लड़का हर चीज़ को इग्नोर कर सकता है, लेकिन कोई उसके साइज के बारे में मजाक करे वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त कहाँ ही होता है। यही केस ध्रुव के साथ भी था। ध्रुव अच्छे से जानता था कि नेहा उसके माइंड को क्लियर करने वाली बात के बाद कुछ ही देर तक बिल्कुल खामोश होने वाली है, लेकिन इस बार वो यही करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि नेहा अपने क्यूट एक्शन की वजह से फिर से उसको यहाँ वहाँ टच करे, जिससे ध्रुव के दिमाग में भी शॉर्ट सर्किट होने लगता था। अब ध्रुव इमोशनल फीलिंग रिजेक्ट कर रहा था। उसका
फिजिकल फीलिंग तो उसकी भी नहीं थी, जो नेहा के करीब आने से 4 गुना रफ्तार से बढ़ जाया करती थी। ध्रुव अपने हाथों से नेहा के छोटे हल्के गुलाबी नर्म पैरों पर स्लीपर पहनाते हुए कहता है, यस इट्स ट्रू, आई हैव एवरीथिंग बिगर देन दैट द रेस्ट। नेहा समझ गई थी कि ध्रुव आखिर उसे क्या बिग बता रहा था। अब उसे यही लग रहा था कि काश कोई तूफान आए और वो उसमें उड़कर सीधा अपने हॉस्टल पहुंच जाए। ये ध्रुव सर कितने नौटंकी होते जा रहे हैं। क्या ये भूल गए हैं कि लड़कियों से ऐसे बात नहीं करा करते। नेहा ध्रुव की पूरी बात ख़त्म भी नहीं होने देती। इससे पहले ध्रुव अपनी बॉडी के साइज की और भी ज़्यादा वाहवाही करता है। नेहा तुरंत अपनी हथेलियों से ध्रुव का मुंह बंद कर जल्दी से देती है, साथ ही अपना दूसरे हाथों से ध्रुव के कंधों को मार रही थी। नेहा अपनी मुट्ठी बनाकर जितना दम लगा सकती थी, ध्रुव को चुप कराने का उतना जोर लगाकर मार रही थी। नेहा ध्रुव से कहती है, आप कितने बेशर्म हैं, मुझे नहीं जानना आपके साइज के बारे में। छोटा है या बड़ा, मुझे उससे क्या, बिल्कुल बेशर्म हैं आप। लेकिन ध्रुव अपने मुंह को बंद होने के बाद भी बिग बिग कहने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूर थोड़ा चल रहे सेरा के लिए नज़ारा कुछ ऐसा था कि उनके बॉस को नेहा बोलती बंद करके साथ ही बार बार ध्रुव के कंधे को मारने पर लगी हुई थी। सेरा खुद से बातें करते हुए कहता है, ये हमारे बॉस कब से किसी लड़की की मार खाने लगे। अगर ये किसी ने गलती से देख लिया तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि ध्रुव बॉस को कोई हाथ भी लगा सकता है, बल्कि उनके सिर पर चढ़कर उन्हें कोई मार भी सकता है। अब ये भी कम नहीं था कि उनकी बोलती भी कोई बंद कर सकता था। सेरा दूर था, इसलिए उसे नेहा और ध्रुव के बीच की हुई इन बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि अगर पता होता तो ये तो उसके लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग होता कि उसका बॉस, जो हमेशा एक स्ट्रिक्ट एरोगेंट फेस बना कर रखता है, साथ ही लड़कियों से ज़्यादा बात करने से भी खुद को दूर करने की कोशिश करता है, यहाँ नेहा को कितने आराम से टीज कर रहा है। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या नेहा ध्रुव को अपने प्यार में गिरा पाएगी? क्या होगा आशा का हाल जब उसे पता चलेगा कि नेहा रोने धोने की बजाय ध्रुव के करीब ही जाने की कोशिशों में लगी हुई है। अब रणबीर का क्या नेहा ध्रुव के बीच में आएगा? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आप पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव की प्यार भरी कहानी आगे इश्क।